हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके पास्ट लाइफ की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं जानेंगे कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे, बल्कि हम ये जानेंगे कि इस समय आप अपनी जिस भी सिचुएशन में है, इस समय आपके जो पास्ट लाइफ से जो आपके एंसेस्टर हैं वहां की तरफ से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठहरना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पर को जानना चाहेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। आपके जो पास्ट लाइफ से मैसेज आया है, वो पहला आया है कि एक कैद खाना है, एक जेल है। और वो स्लेवरी क्यों दिख रही है, तो मतलब वो जो जेल की जो एनर्जी है ना, आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में शायद कैद करके रख रखा है। किसी चीज से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप स्टक है। जेल होती है ना, जेल कैद खाना है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आपने अपने अंदर कोई कैद खाना तैयार कर लिया है। आपको उस कैद खाने से बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी जो मेंटल स्टकनेस है, जो आप किसी एक ही चीज में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, एक ही चीज को आप पकड़ करके बैठे हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये सीधा मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि आप अपने आप को उस कैद खाने से बाहर निकालिए। और ये कैद खाना क्या हुआ है, ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई, अब आप उस चीज से, उस सिचुएशन में मेंटली स्टक हो चुके हैं। तो आपको वहां से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, आपसे जो कहा जा रहा है कि आप एक नाइटहुड है, एक योद्धा है, एक ऐसे योद्धा है जो किसी भी चीज से बाहर निकल सकता है। देखिए, नाइटहुड योद्धा खतरनाक जरूर होता है। ऐसा माना जाता है कि निर्दयी योद्धा होते थे कि ये सामने अगर उन्हें युद्ध करना है तो कुछ नहीं दिखते थे। पर ऐसा भी नहीं है। वो अडिग रहते थे, वो टिके रहते थे, उन्हें उनका वर्क पता होता था, उन्हें उनका काम पता होता था कि उन्हें क्या करना है। और जो काम उन्हें सौंपा गया है वो उसको पूरी तन्मयता के साथ करते थे। इसीलिए उस काम को, उनकी जो जिम्मेदारी होती थी उसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी नहीं देखते थे। तो आपके अंदर भी एक योद्धा है, इसीलिए तो आपने अपने आप को मेंटली इस जगह पे स्टक करके रख दिया है। आपने अपने आप को वहां पर को कैद करके रख दिया, तो वहां से बाहर निकलिए। आप योद्धा हैं और आप ही निर्णायक हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। आपके अंदर वो तीव्रता है, वो तेजी है, वो आप उस शिद्दत के साथ वो काम को कर सकते हैं। तो आपको रुकना है या ठहर या आगे बढ़ जाना है, ये आपको ऑप्शन वहां से मिल रहा है। देखिए, लिविंग और ट्रेवल, तो आपको यहीं पर रहना है, इसी स्टकनेस में, इसी जेल में रहना है, या इससे आगे निकल जाना है, दुनिया, खुला हुआ संसार देखना है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर को आपको सीधे सीधे आपके पास लाइफ आपसे कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि जो लाइफ का जो लेसन आपने इस सिचुएशन से सीखना था, वो आप सीख चुके हैं। आपको सीधे आपके एंसेस्टर, आपकी पास्ट लाइफ से जो भी चीजें हैं, वो ये कह रही हैं कि आप जिस सिचुएशन में आप आए थे, जो सोल जर्नी जो भी आपको मिली हुई थी, उसमें जो इस समय आपने जो लेसन सीखना था, वो लेसन आपने सीख लिया है। अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको आगे क्या मिल रहा है? ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। आपके पितृ हो सकते हैं, आपके जो ईश्वर के दूत हैं वो हो सकते हैं। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने वो लाइफ लेसन सीख लिया है, वो चीज आपने सीख ली है। और ये हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक मेडिसिन की तरह होंगे, जिनकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आपसे बातें करके कोई अपना दुख भुला लेता होगा। किसी को तकलीफ होती होगी आपके छूने मात्र से, आप छूते होंगे उन्हें आराम हो जाता होगा। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कभी उनके हाथ पैरों में तकलीफ होती है, वो तो कहते हैं हाथ पैर दबा दो या सर दबा दो। फिर वो कहते हैं कि हाँ नहीं, जब आप छूते हो तो ना बड़ा आराम मिलता है, बड़ा अच्छा मिलता है। कोई दुखी होता है, कोई अपनी परेशानी आपसे कहता है, आपसे बातें सुनते हो, फिर बताते हो, तो कहते हैं कि आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ होने में बहुत खुशी मिलती है। तो वो चीज आपके अंदर हो सकती है, ऐसी कोई ना कोई हीलिंग पावर आप लोगों के अंदर जरूर होगी। और अगर है तो आप इस वीडियो को जरूर क्लेम कीजिए। तो वो चीज आपके अंदर है तो आप उस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। मतलब वो जो पावर है उससे आप दूसरे की सहायता कीजिए, वो जो सहायता होगी वो
बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ को लेकर के आएँगी। आप एक बिना स्वार्थ के जब किसी के साथ इस तरीके से करते हैं, अपनी हीलिंग पावर आप किसी को देते हैं, तो उसका आपको भी रिटर्न में फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और फन का है तो मतलब वही है कि जो बेसहारा है, दुखी है, किसी न किसी कष्ट में है, तो उनकी सहायता आप ज़रूर कीजिए। ये चीज़ आपको मिल रही है, वहाँ से आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है। देखिए अगला सीधे-सीधे आया है कि ट्रस्ट एंड फेथ। आपको जो यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है, उसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपना पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए। ये ब्लेसिंग सीधे यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, सीधे आपके जो एंसेस्टर हैं, जो एंजल्स हैं, उनकी तरफ से आ रही है। वो कह रहे हैं कि विश्वास रखिए। और आप जब विश्वास रखते हैं तो सही सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेहतर बेहतर होता है। अगला देखिए हाई प्रीस्टिस है, तो आपको ये सीधे मैसेज यहाँ पर से यूनिवर्स की तरफ से, आपके पास्ट लाइफ की तरफ से मिल गया है कि यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो सच में आपके लिए ही आई हुई है, आपके लिए ही बनी हुई है। आप खुद आप अगर इस पर विश्वास रखते हैं तो आप खुद हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में जा रहे हैं। आप खुद यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स के मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये मैसेज ये भी है कि आपके अंदर वो चेंज आएगा, वो चेंज आ रहा है, आपको विश्वास रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस वीडियो में जो आपको मैसेज मिल रहा है, वो आपके लिए ही बना हुआ है। आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास रख के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं इसमें इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही क्लियर मैसेज आपकी पास्ट लाइफ की तरफ से आपको आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।